रजब भट्ट जो है वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, 50,000 भी कमा लेता होगा तो बड़ी बात है, जबकि जेब में 10 रुपए नहीं होते। ये आजकल क्या चल रहा है, टिटो पार्टी ही तो चल रही है, कपड़े बता देते हैं आपकी जेब का हाल, तो बस समझ जाओ अंदर की बात। मैं शो नहीं करती, लोग शोबाजी करते हैं, मुझे शोबाजी करने वाले लोग पसंद भी नहीं है। मैं अपना कपड़ा अपनी जेब से पहनती हूँ, मैं डिजाइनर से नहीं लेती। तो जो उनके पास अगर एज अ मॉडल आते तो मॉडल तो मैं बन नहीं सकती, तो वो मुझे क्यों देंगे। आप क्यों नहीं बन सकते? यार मोटी हूँ ना बहुत। कहने वालों को कहने दो, बकने वालों को बकने दो। इनकी अपनी माँ बहनें भी घर में होती हैं, इनको खुद से हया होनी चाहिए कि हम किसी लेडीज को क्या बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे भी अगर ऐसे ही महंगाई रही, ठीक है, फिर तो आप फिर भी नहीं बना पाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो लगता है अगली ईद तक होना ही नहीं मैंने। जब से महंगाई ने कमर कसी है ना, बंदा रह गया। जेब कहती है बकवास बंद कर, दिल तो बड़ा चाहता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डॉक्टर, टिकटॉकर और ब्यूटिशियन, जी हाँ, रूबी मलिक से। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 सालों में ईद नहीं मनाई। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम रूबी, आप ही कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, आपका कहना है कि आपने 5 सालों से ईद नहीं मनाई, क्या वजह? दिल नहीं करता, नमाज पढ़ाते हैं, बस ईद की नमाज पढ़ लेते हैं, कुर्बानी भी मैं देती हूँ, लेकिन जो ईद की खुशियाँ होती है ना वो नहीं मनाती। वजह इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगी। यार रीज़न ये होती है कि ईद होती है खुशियों के साथ, और खुशियाँ आजकल के दौर में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो इसलिए मैं ईद को ज़्यादा कहती हूँ। कहते हैं ना यहाँ अंदर ठीक है, यहाँ ठीक है, तो ईद रोज़ ईद है, तो यहाँ नहीं ठीक तो ईद नहीं है ना। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, आप टिकटॉकर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको फॉलो भी करते हैं, ठीक है, तो टिकटॉक्स तो जितने भी आए सोशल मीडिया पे, लोग उनको देखते हैं कि भाई ईद की तैयारियां चल रही हैं, कोई चूड़ियाँ ले रहा है, कोई अपने ड्रेसेस खरीद रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये सारा झूठ होता है। अच्छा। ना इनको इतनी गिफ्ट्स आते हैं, ना इनको इतनी शॉपिंग्स होती हैं, ना इनको गाड़ी किसी की होती है, खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। कपड़े किसी के होते हैं, डिज़ाइनर के पहन के शोशा निकाल लेते हैं, चूड़ियाँ मांग के पहनते हैं, और मेहंदियाँ भी कोलैबोरेशंस में लगाते हैं। कोई भी अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करता। जिस दिन मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं अपने पल्ले से एक लग्जरी सूट्स चीज़ें खरीदने के, तो मैं वो जी जनाब ईदें भी बना लूँ। अच्छा रूबी, आप ही मुझे ये बताइएगा, वैसे आप जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, वैसे आप उन पे एक बहुत बड़ा मतलब ये एक पॉइंट क्रिएट कर रही हैं। एक मिनट कह रहे हैं बड़ा क्या, ये क्या क्या बना हुआ है, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, वो क्या कहते हैं व्लॉगर, ये आजकल क्या चल रहा है, टिटो पार्टी ही तो चल रही हैं। बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनकी कदर करें, जो 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करके आगे आए हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। ये लोग जो हैं जस्ट शोइंग, गाड़ी दिखा दी, पैसा दिखा दिया, न्यू जनरेशन को खराब। आपका कहना है कि बस ये चीज़ें फेक है? बिल्कुल फेक हैं। कभी भी जहन में ना लाना कि जी रजब भट्ट जो है वो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, 50,000 भी कमा लेता होगा तो बड़ी बात है जी। ये सारी टिटो पार्टियां हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। ये पार्टीज एमी फजूल में अपना आप दिखाने के लिए, आपने कभी लुक्स में देखना है ना, तो सम टाइम बड़े टिकटॉकर्स की ना पीछे की डिकोर देखा करो। कभी कभार अपने घर की इनकी डिकोर नजर आ जाती है, तो कहते हैं ना कपड़े बता देते हैं आपकी जेब का हाल, तो बस समझ जाओ अंदर की बात। अच्छा, हम लोगों ये तो आपने बता दी भाई, सारी जितनी भी बात थी। मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो 5 साल ईद मनाने का जो रीज़न है, आप कह रही हैं कि आप खुश नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो है महंगाई। महंगाई में आप अपनी चीज़ें लेके घर के बच्चों की लें या घर को पूरा करें। अगर आप अपने आप को मेंटेन करेंगे तो आप घर की तरफ से रह जाओगे। तो सबसे पहले होता है घर की खुशियाँ, छोटे बच्चों की खुशियाँ। हमने मनाई हैं, बड़ी ईदें मनाई हैं। अगर चलो नहीं भी नए कपड़े बन रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं शो नहीं करती। लोग शोबाजी करते हैं, मुझे शोबाजी करने वाले लोग पसंद भी नहीं है। शोबाजी लोग इस तरह से करते हैं कि जी शुरू हो जाते हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, जबकि जेब में 10 रुपये नहीं होते। देखा जाए रियलिटी की बात है, मैं आपको रियलिटी के ऊपर बात बताऊंगी कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी जेबों में पैसे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात बड़ी अच्छी है, 5 साल से महंगाई का जो आलम है, मेरे ख्याल से आप भी घर से निकलते होगे तो सबसे पहले फ्यूल की तरफ देखते होगे, पता नहीं आज मेरा कितना जो है वो मैंने फ्यूल एडजस्ट जो करना है वो किस तरह करूँगी। हर बंदा जो है ना फ्यूल और बिजली के बिलों के चक्रों से निकले तो आगे जाके ना ईद की शॉपिंगें करें और बाकी अखराजात, फिर कर्जे ही ले सकते हैं आप।
कर्जे मांग के तो आप गुजारे कर सकते हैं, तो कर्जे वालों को भी तो वापस तो करने हैं ना, तो ये चीज़ आ जाती है। मेरी रीज़न यही है। महंगाई का तो जो टॉपिक है वो तो शुरू से ही मतलब चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। जिसको मैं ज़्यादा महसूस हुई उसने भी भाई देखा है, और जिसको कम महसूस हुई उसने भी देखा है, ठीक है ना। मुझे ये बताइएगा कि आज से 5 साल पहले जो आपने ईद अपनी मनाई थी वो किस तरीके से मनाई थी? बहुत अच्छे से। मैंने मेहंदी भी लगवाती थी, चूड़ियाँ भी लेती थी, जो मेरी ज़रूरत जेब के हिसाब से 2500 3000 या लाइमलाइट का अक्सर मैं लेती हूँ सूट, इतने में मिल जाता था। आजकल वही 8-9 हज़ार का है, तो वो आराम से मिल जाता था। 1-2 बना लेते थे, उसके अलावा भी बीच में वक्त आता है जब बंदा बनाता रहता है। लेकिन जब से महंगाई ने कमर कसी है ना, बंदा रह गया जी। बंदा कहता है जी, जेब कहती है बकवास बंद कर, दिल तो बड़ा चाहता है ये चीज़ आ जाती है। तो मलाइका आप समझ सकती हो मेरी बात, समझने वाले तो समझ गए होंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरी राय से कितना आप इत्तेफाक करते हैं। अच्छा रूबी, आप मुझे ये बताइएगा, आप दूसरे टिकटॉकर से अपने आप को कितना मुख्तलिफ समझती हैं? बिल्कुल टोटली दूसरे टिकटॉकर से बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपनी जेब से खाती पीती हूँ, मैं पीआर ज़रूर करती हूँ, उसकी मैं पेमेंट लेती हूँ और उसको मैं दिल खोल के उनकी पीआर करती हूँ। ऐसे नहीं है कि एक टैग लगा दिया, हलाल भी नहीं है कि पैसे। दूसरे नंबर पे मैं अपना कपड़ा अपनी जेब से पहनती हूँ, मैं डिज़ाइनर से नहीं लेती, क्योंकि मैं डिज़ाइनर की अगर पहनूंगी तो मुझे डिज़ाइनर की पेमेंट करनी होगी। तो जो उनके पास अगर एज अ मॉडल आते तो मॉडल तो मैं बन नहीं सकती, तो वो मुझे क्यों देंगे? आप क्यों नहीं बन सकते? यार मोटी हूँ ना बहुत कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं भाई मोटे लोग मॉडल्स नहीं बन सकते, ऐसे कैसे? नहीं, यूरोप में तो बन सकता है बंदा, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जरा थोड़ी डिफरेंट है ना। लेकिन फिर भी कुछ यूनिक करना चाहिए, आप मॉडल बने। हाँ, मेरी अक्सर दोस्तें कहती हैं कि तुम्हारे पे ना जो मोटो की मॉडलिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, ये वाला ना मैंने वैसे भी मैं इस सवाल की तरफ आने वाली थी। आपको जो है ना, आपके मोटापे की वजह से बहुत ट्रोल किया जाता है, ठीक है। हर एक इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कहने वालों को कहने दो, बकने वालों को बकने दो। इनकी अपनी माँ बहनें भी घर में होती हैं, इनको खुद से हया होनी चाहिए कि हम किसी लेडीज़ को क्या बात कर रहे हैं। यार फॉर एग्जांपल, अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ, मुझे नज़र आया कि आज कुछ गरीब लोग खड़े हैं, मैंने 2000-3000 लगा के अगर अपने पास से चीज़ें लेके बांट दी हैं, चलो एक आधी वीडियो भी बना ली है कि मैं ID पे लगा दूँगी, तो उसमें भी गालियाँ निकालते हैं। और अगर किसी फाउंडेशन की तरफ से काम करते हैं, कुछ बांटते हैं, उसमें भी गालियाँ, मतलब अब गाला तेना ने कटने हैं। तो मोटापा कोई बुरी चीज़ नहीं है, घर घर में है, खाते पीते घर के लोग हैं, हेल्दी वेल्दी फूडी बंदे हैं, तो वो हाँ। तो रूबी, आप मुझे ये बताइएगा कि कितने बहन भाई हैं? हम लोग जी 6 बहनें और 1 भाई हैं। 3 बहनों की डेथ हो गई है, 3 बहनें हम हैं। कैसे? बस जो नेचुरल डेथ। जी जी। आपको क्या लगता है कि आगे भी अगर ऐसे ही महंगाई रही, ठीक है, फिर तो आप फिर भी नहीं मना पाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे तो लगता है अगली ईद तक होना ही नहीं मैंने क्यों, वजह? जितनी महंगाई है यार, तुम सोचो, स्ट्रेस नहीं है, इतना स्ट्रेस दिमाग में, इतनी परेशानियां दिमाग में। अल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर करे और हम अच्छी अच्छी ईदें मनाएं। अच्छा, आपने स्ट्रेस की बात की। हर इंसान को कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, लेकिन जिसका यकीन अल्लाह की ज़ात पे है उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप भी अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें, अल्लाह ताला से, जो लोगों से नहीं। जो आप कहते हैं कि आपको जो है वो टॉन्ट का भी निशाना बनाते हैं, ठीक है ना, बुरी बात भी कहते हैं, अच्छी बात भी कहते हैं, आपको सराहते भी हैं अच्छे काम पे, और आपको ट्रोलिंग का भी निशाना बनाते हैं, तो उन लोगों से जो है ना, उनको आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि कहने दें, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और नीयत साफ रख के अपना काम करें। ये साफ है तो सारा कुछ ठीक है, ये साफ नहीं है तो ना नमाजें कबूल होनी है, ना रोज़े कबूल होने हैं, तो ना उम्रे तो ना हज। उम्रे पे जाते हैं, ये कैमरा पकड़ लेते हैं जी, अल्लाह आप लोगों के दुआ है, अपनी रेटिंग। अब इबादत में तो बंदे को पता ही नहीं होता मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं अल्लाह के घर पे बैठा हूँ, अल्लाह के दर का सवाली हूँ, तो मैं कैसे ऐसे जाके पार्टियाँ वहाँ पे शुरू कर देता हूँ। वहाँ की गवर्नमेंट ने सख्ती से मना किया हुआ है और पाकिस्तानियों से वो बड़ी नफरत करते हैं कि ये लोग आके यहाँ पे अपनी औकात दिखाते हैं, और दिखाते हैं, शुरू हो जाते हैं वीडियो पे वीडियो। ये सिर्फ उम्रा पैकेज जो है ना, ये इनका सोशल मीडिया पे चलाने के लिए होता है। ठीक हो गया। अच्छा रूबी, आप इस हवाले से हमारे देखने वाले नाज़रीन को, यूथ को क्या पैगाम देंगी? यूथ को जो है ना, मैं पैगाम ये दूंगी कि बेटा आपने लोगों को नहीं देखना, लोगों की गाड़ियों को, लोगों का पैसे को नहीं देखना, आपने देखना है कि आपने किस तरह ज़िंदगी में अचीवमेंट्स करनी है, कैसे तरक्की करनी है। पढ़ाई करेंगे तो आपकी तरक्की है, ये बात है। बहुत शुक्रिया रूबी, आप अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।